अच्छा जी, तो हमने जो है वो कल की क्लास में ये सब चीज़ें देख ली थी। एक तो स्केलर वेक्टर देख रहे थे, वो छोटी सी चीज़ थी, आसान सी, वो मैं रिवाइज नहीं कर रहा। बस मैं वेक्टर एडिशन के बारे में बात करूँ कि हमने ये देखा था कि भाई अगर हमारे पास जो है किसी भी वेक्टर, हमने कहा था कि भाई ऑन द प्लेन होंगे यानी अलोंग द प्लेन होंगे या बिटवीन द प्लेन होंगे, सही है। और अगर हमारे पास अलोंग द प्लेन है तो अलोंग द प्लेन का मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो ये तो हॉरिजॉन्टल होंगे या वर्टिकल होंगे, एक्स एक्सिस पे होने या वाई एक्सिस पे होने, सही है। तो अगर एक्स एक्सिस पे सारे प्लेन है आगे पीछे हैं तो आप उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लोगे, वाई एक्सिस पे हैं तो सिमिलरली आप उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लोगे, सही है। तो ये कहानी है, सही हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा था कि भाई अगर हमारे पास जो वेक्टर है वो अगर इन बिटवीन द प्लेन है, सही है, तो उनके लिए क्या कहानी होगी। तो अगर जो है एक वेक्टर है इन बिटवीन द प्लेन है तो उनको हम उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं उसके दो कंपोनेंट के अंदर। और सिमिलरली अगर उसके दो कंपोनेंट है तो हम उससे उसका रिजल्टेंट बना सकते हैं, सही हो गया। तो ये कहानी, इसी चीज को लेके आगे चलते हैं, सही है। और हम वेक्टर इन बिटवीन द प्लेन्स को स्टडी करते हैं, सही हो गया। तो चलो आ जाओ। सही है। सो हमने कहा कि भाई वेक्टर बिटवीन द प्लेन, सही है। अच्छा, देखो अब इसको ना सॉल्व करने के दो तरीके। एक तो आपके पास होगा वेक्टर रेजोल्यूशन, सही है। और एक आपके पास होगा वेक्टर डायग्राम, सही हो गया। ये दो तरीके हैं आपके पास, सही है। अच्छा, खुलू तुमने मैथ्स पढ़ की थी, तुम मुझे बता रही थी कि तुमने किसी किस्म की मैथ्स पढ़ी हुई थी एएस लेवल की, कोई ऐसा है कुछ क्या? जी सर। क्या क्या मैथ्स में क्या क्या पढ़ लिया था, मतलब पेपर दे दिए मैथ्स के? जी सर, लेकिन हम लोग का S1 नहीं हुआ था ना, कैंसिल हो चुका था। तो ऐसे तुम P1 S1 दे दी थी, जी। तो M1 क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि M1 तो हेल्प करता तुम्हें यहाँ पे। खैर खैर खैर, ओके छोड़ो। चलो। तो देखो अब सीन ये है कि हमारे पास है ये दो तरीके हैं, वेक्टर रेजोल्यूशन और हमारे पास वेक्टर डायग्राम, सही है। तो अब इसके अंदर जो है ना, अगर हम फिजिक्स की टर्म में बात करें तो हमारे पास जो सिनेरियो आता है पेपर में, ज्यादातर जो मैंने ये देखा है कि आपके पास है ना, ये तो दो फोर्सेस होंगी या एक फोर्स होगी, सही है। तीन फोर्सेस का नहीं आता कभी भी, सही है। मतलब अगर आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट पे तीन फोर्सेस लगी, कभी कभार वो दे भी देते हैं, तीन फोर्सेस कभी आ जाता है, सही है। तो हम जो है, अगर आपके पास दो फोर्सेस हैं तो आप वेक्टर डायग्राम बना के उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, सही है। और बाकी जो है वेक्टर रेजोल्यूशन में जो है ना, आप तीन दो एक फोर्स होगी, ये तीन फोर्सेस होंगी या उससे ज्यादा होंगी, तो आप इससे सॉल्व कर रहे हो, सही है। अच्छा, बेसिकली क्या होता है वो क्वेश्चन के अंदर बता देता है कि आपको किससे सॉल्व करना है, सही है। आपको वेक्टर डायग्राम से सॉल्व करना है या वेक्टर रेजोल्यूशन से सॉल्व करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, अगर दो फोर्सेज होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो वेक्टर डायग्राम ही बनवाता है। और अगर एक फोर्स होती है तो वेक्टर रेजोल्यूशन से सॉल्व करवाते हैं, सही है। तो हम सबसे पहले जो है ना वेक्टर डायग्राम पढ़ लेते हैं, वो जल्दी हो जाएगी, आसान सी, और उसके बाद वेक्टर रेजोल्यूशन देखेंगे, सही है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, सही है। चलो आ जाओ। वेक्टर डायग्राम इसको कहता है आपको, ये आपको कहता है वेक्टर ट्राइंगल, सही है। ये दो चीजें आपको कहते हैं। अच्छा, अब देखो सीन क्या है, बिल्कुल बेसिक से हम समझेंगे, सही। तो अपने पास जो है ना जरा कंपास वगैरह लेके बैठना, तो उससे इंशाल्लाह तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, सही है। अच्छा देखो, इसके अंदर तुम्हें थोड़ी मैथमेटिक्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें जो है जब तुम ये चीज स्टडी कर रहे हो तो इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि तुम्हारे पास ट्रिग रेशियोज तुम्हें भी ये याद होनी चाहिए। अरे यार, सही है, वो मैं ऊपर लिखवा चुका हूँ, सही है। दूसरी चीज, तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए।
थ्योरम। सही। और तीसरी चीज तुम्हें क्या पता होनी चाहिए? साइन रूल और कॉस रूल। सही है। साइन रूल एंड कोसाइन रूल। बताओ बच्चों, मरियम, रूल याद है तुम लोग को? साइन रूल, कॉस रूल, ये भूल गए हो? सर साइन रूल और कॉस रूल नहीं आता। नहीं याद है? ओके, आ जाओ देख लो। पहले मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि फिर जो है ना, फिर हम सारी फिजिक्स के साथ कर लेंगे, मैथ सारी अलग से कर लेते हैं। सही है। अच्छा देखो, साइन रूल थोड़ा समझ लो। अच्छा, साइन रूल में बेसिकली हमारे पास क्या होता था? साइन रूल और कॉस रूल हम वहां लगाया करते थे जहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का ट्रायंगल नहीं होता। सही, इतना आपको पता होना चाहिए। when triangle is not a right angle triangle। सही हो गया। एक चीज तो आपको ये बता दी। सही है। तो साइन रूल और कॉस रूल तब लगेगा कि जब आपके पास जो आपके पास ट्राइंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। सही है, ये छोटा होगा यानी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। सही, ऑब्ट्यूज होता है, हो सकता है एक्यूट हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है। सही है। तो वो सब उन सब जगहों पे आप ये लगा सकते हो। सही है। अब देखो सीन क्या है। हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है, एक मिनट। ओके। अच्छा, तो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है इस तरीके से। सही है। विद दिस लेंथ ए। सही है। दिस बी एंड दिस सी। सही है। एंड दिस एंगल अल्फा एंड दिस बीटा, दिस बीटा एंड दिस लेट्स से गामा। सही है। मैंने अभी सारी चीजें तुम्हें बता दी। सही है कि एक ट्राइंगल है, उसके अंदर ये चीज है। सही है। अब देखो, अगर तुम्हें ज्यादा एंगल पता है और कम साइड्स पता है तो तुम क्या करोगे? देखो मैंने सारे वेरिएबल दे दिए हैं। अगर इन वेरिएबल की वैल्यूज तुम्हें नोन हो, सही है, और ज्यादा तुम्हें एंगल्स पता हो और कम साइड पता हो, तो तुम क्या लगाओगे? साइन रूल लगाओगे। सही है। और अगर ज्यादा साइड पता हो, कम एंगल पता हो, तो तुम क्या लगाओगे? कॉस रूल लगाओगे। सही है। मरियम समझियो। जी सर। सही है। तो हमने कहा कि भाई मोर साइड्स, सॉरी मोर एंगल्स देन साइड। सही है। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? यूज साइन रूल। सही है। जैसे कि अच्छा, अब देखो साइन रूल के अंदर होता क्या है। जो साइन रूल का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि रेशियो ऑफ द लेंथ ओवर द रेशियो ऑफ द एंगल। सही हो गया। जो भी उसका रेशियो, लेंथ का रेशियो ले लो और एंगल का रेशियो ले लो। सही है। अब मान लो मेरे पास यही ट्राइंगल है। सही है। कॉपी और पेस्ट। सही है। मेरे पास ये ट्राइंगल है। सही है। अच्छा, मैंने तुम्हें जो है ना एंगल ज्यादा दिए। मैं तुमसे सिर्फ ये, ओहो, मैं तुमसे सिर्फ सिर्फ ये चीज हाइड कर रहा हूँ। सही है। और मैं तुमसे ये चीज हाइड कर देता हूँ। सही है। अब मैंने जो है तुम्हें सिर्फ बोला हुआ है कि भाई बी अननोन है, बी तुम्हें निकालना है, तो तुम क्या करोगे? तुमने जो है ना सबसे पहले क्या लगाना है? साइन रूल लगाना है। सही है। क्योंकि तुम्हें दो एंगल पता है और एक साइड पता है। ज्यादा एंगल पता है, कम साइड पता है। सही है। अच्छा, साइन रूल क्या होता था? रेशियो ऑफ द साइड ओवर द एंगल या रेशियो ऑफ द एंगल ओवर द साइड। सही है। दोनों तरीके से एक्सेप्टेबल है। मतलब आप एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हो कि साइन अल्फा ओवर ए इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर बी। सही है। इज इक्वल टू साइन थीटा साइन गामा ओवर सी। सही है। या इसका उल्टा भी आप कर सकते हो। सॉरी, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा। सही है। दोनों एक्सेप्टेबल है क्योंकि रेशियो है। सही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहली चीज हो गई। सही है। अब देखो, अगर आपको ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल, दो एंगल पता होंगे तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा एंगल 180 में से माइनस करके निकाल सकते हो। कॉमन सेंस है। सही है।
तो अगर दो एंगल पता होंगे, तीसरा एंगल तो आप स्ट्रेट अवे अप्रोच कर सकते हो, सही है। लेकिन अगर दो एंगल ऐसे पता है कि जिनकी साइड्स अननोन है, तो फिर उसमें थोड़ा मसला हो सकता है, सही है। मतलब अगर ज्यादा एंगल पता होंगे, आपने हमेशा साइन रूल ही लगाने हैं, सही है। अब अगर इसके लिए आप साइन रूल लिखोगे तो कैसे लिखोगे इस सिनेरियो के लिए? मरियम कैसे लिखोगी साइन रूल इसके लिए? देखो, ये वाला एंगल है, इसके सामने वाली साइड होगी, ये वाला एंगल है, इसके सामने वाली साइड होगी, सही है। तो साइन अल्फा ओवर ए इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर बी, सही है। आप बी को सब्जेक्ट बनाओगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। मरियम समझ रही हो ना, हुलू समझ रही हो ना? जी सर। ओके। जी सर। अच्छा जी, चलो। अगर मेरे पास ये एंगल है, सही है, ये ट्राइंगल है, मैंने तुम्हें जो है एंगल ए हाइड कर दिया, सही है, और मैंने तुम्हें सी हाइड कर दिया। मरियम, तुम बता सकती हो कि इसमें तुम कैसे एक्सप्रेशन लिखोगी, साइन रूल कैसे लगाओगी? तुम्हें ये तो पता है कि साइन रूल ही लगेगा, सही है। और तुम, क्योंकि तुम्हारे पास दो एंगल गिवन है, सही है, और मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई तुम जो है ना मुझे बी निकाल दो, सही है, तुम मुझे बी निकाल दो, सही है। तो तुम्हें दो एंगल पता है, एक साइड पता है, सही है, और जो बी है वो अननोन है, वो मुझे नहीं पता, सही है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम मुझे इसका फॉर्मूला लिख दो, तुम लिख सकती हो क्या? सर इसमें हमें ए पता है। यस, ए पता है, बीटा पता है, गामा पता है, ये पता है, ये भी पता है, और ये भी पता है, बी सिर्फ अननोन है। तो सर पहले हम वो फाइंड करेंगे, तीसरा वाला एंगल। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सही है। सो आपने बोला ये वाला एंगल, सही। और ये कैसे करोगे कि भाई आपको पता है सम ऑफ ऑल द एंगल इज 180, सो 180 में से आप माइनस कर दोगे बीटा को, माइनस कर दोगे गामा को, सो यू विल एंड अप हैविंग अल्फा, राइट? अगर हम कह दें इसको अल्फा, ऐसे ही है ना? फिर उसके जी बाद सर। आप कह दो कि भाई साइन अल्फा ओवर ए इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर बी, सही है। सेम, बिल्कुल सही फॉर्मूला आ जाएगा, सही है। अच्छा जी, चलो। खुलूद आप भी समझिए। जी सर। सही, देखो इसका बिल्कुल ये इस तरह से कॉन्सेप्ट है, सिर्फ लॉजिक समझ लो, रट्टा मत लगाना, लॉजिक समझ लो कि साइन रूल होता क्या है, रेशियो ऑफ द साइड डिवाइडेड बाय देयर साइन ऑफ एंगल, सही है। ये तुम्हें बस तुम्हारे पास वो होता है, रूल होता है, सही है। और तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास जो एंगल के लिए काम कर रही हो उसके सामने वाली साइड पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, कि तुम साइन रूल कब कैसे डिसाइड करोगे कब लगेगा, तो तुम्हारे पास एंगल ज्यादा गिवन होंगे, साइड कम गिवन होंगी, राइट? क्लियर? बताओ बच्चों, समझ में आया? जी जी सर। सर। चलो कॉस रूल की बात कर लें। कॉस रूल के अंदर उल्टा होना चाहिए कि साइड ज्यादा होनी चाहिए, एंगल कम होनी चाहिए। मोर साइड्स देन एंगल, सही है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, सही है, दिस एंगल अल्फा एंड दिस इज ए, दिस इज बी, सही है, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस वैल्यू, सही, दिस वैल्यू जो भी होगी आपके पास, सही है, एक्स का। तो मैं इसके लिए साइन रूल कैसे लिखूंगा? अब देखो, साइन रूल के लिए साइन का फॉर्मूला क्या होता था, कि सॉरी कॉस रूल के लिए फॉर्मूला होता था कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो जो एंगल आप कंसिडर कर रहे होते हो उस एंगल के बराबर वाली जो भी दोनों साइड है वो ऐड होके स्क्वायर होती है, और जो अपोजिट साइड है वो सब्ट्रैक्ट होती है स्क्वायर होके, सही है। तो कैसे करोगे? देखो तुम लोग को ये चीज तुम लोग ने बचपन में पढ़ी हुई है ना, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, राइट? जी सर। सही जी है। सर। सो बी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर विच इज अननोन माइनस ए का स्क्वायर, सही है, एंगल के सामने वाली साइड माइनस होके आती है, सही है, डिवाइड बाय टू टाइम्स क्या आ जाएगा, एक्स और बी, राइट? ये इसका फॉर्मूला होता है, सही है। चलो, एक फॉर्मूला खुलू तुम लिखो और एक फॉर्मूला मरीम तुम लिखना। अच्छा, मान लो कि मेरे पास ये कहानी है, सही है, और मैं आपको बोल रहा हूँ अल्फा के लिए हम काम कर चुके हैं। अच्छा जी, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, सही है। मेरे पास ये है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे जो है ना ये खुलूद लिखना, खुलूद तुम लिखोगी, सही है।
खुद मुझे जो है ना सी निकालना है और मुझे साइन रूल लगाना है, क्योंकि मुझे पता है कि एक एंगल गिवन है, ज्यादा साइड है, तो इसका मतलब है कॉस रूल लगेगा। सॉरी साइन अगर मैं बोल रहा हूँ बीच में तो गलती हो रही है मुझसे, कॉस ही समझना सही है। तो यहाँ पे कॉस लगेगा क्योंकि एक एंगल गिवन है, दो साइड गिवन है, सही है। मोर साइड से देन एंगल, तो इसका मतलब है कॉस रूल लगेगा। अब जरा मुझे खुद लगा के बता सकती हूँ क्या आएगा, एक्सप्रेशन क्या बनेगी? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हम्म। अपॉन में टू मल्टीप्लाई बाय हम लोग करेंगे ए और बी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो, बेहतरीन बता दिया आपने। ये ऐसे ही बोल रहे हो जी सर। ना? सही हो गया। अच्छा जी, चलो मरियम, तुम बताओ जरा। अगर मेरे पास ऐसी कहानी है कि जिसमें जो है मैंने चलो इन दोनों को हाइड कर देते हैं, सही है। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे को ए निकाल दो, सही है। अब इसके लिए कैसे फॉर्मूला लिखोगी? हम्म। अबे होशियार, माइक ऑन सर करके बोलो। बोलो बोलो। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस नहीं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a into c। वेरी नाइस। 2a into c, सही है। और यहाँ पे एंगल कॉस बीटा, राइट। देखो तुम लोग को अब वो सिंप्लीफिकेशन करनी आनी चाहिए। तुम ए के अंदर इंटरेस्टेड हो, राइट? यस सर। और बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आपको पता है, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर आ रहा है, नीचे सिर्फ ए आ रहा है, सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कैलकुलेटर से सॉल्व होगा। समझते हो, ऊपर से जा रहा है। जी सर। जी सर आते हैं। सही है, चलो करा के देखते हैं कि तुम लोग को आता भी है नहीं आता। मान लो कि मैं वैल्यू दे देता हूँ, इसकी 5 दे रहा हूँ, सही है। इसकी ले लो कि 6 ले लो। और ए तुमने निकालना है और कॉस ले लो तुम 60, सही है। तो अगर तुम कॉस बीटा में रखोगे cos 60, तो खुलूद cos 60 पता है तुम्हें क्या होता था? सर 3 का वो स्क्वायर। है, अबे cos 60। सर नहीं नहीं याद मुझे। अच्छा 1/2 होता है ना, मैथ्स मैथ्स में पढ़ते थे। cos 60 आपके पास होता है 1/2, निकाल लो कैलकुलेटर से भी देख लो, आता है 1/2 नहीं आता। अच्छा सी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर, सही हो गया। और माइनस बी आ जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर, सही हो गया। और डिवाइड बाय 2 टाइम्स ए आपको पर नहीं पता, आपको सी आपके पास आ जाएगा। अब देखो ये आगे जाके कैलकुलेशन ऐसी भी हो सकती है कि आप कैलकुलेटर से सॉल्व ना कर सको, सही है। मैं सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन मैंने एवरी रैंडम वैल्यू पुट की हुई है, सही है। कि अच्छा, सो ए और सी मेरे पास आ रहा है 6, सही है। तो कैलकुलेट किया क्या 1/cos 60 को कैलकुलेट किया क्या? ए स्क्वायर प्लस 25 - 36, सही है। सो तुम्हारे पास ए स्क्वायर, अच्छा 2 × 2 2 6 वहां जाएगा, सो -6 है, सही है। और माइनस, अल्लाह अकबर, तो 11 बचेगा या 9 बचेगा? 11 बच रहा है, सही है। सो कैलकुलेटर से शायद तुम करो तो नहीं, बल्कि हो जाएगा, सही है। निकालो, निकाल सकते हो, कोई कैलकुलेट कर सकते हो, है कैलकुलेटर है या ऐसे ही बैठे हो? सर है। कर दो प्लीज। सर कैलकुलेटर से कैसे होता था? ओए हाय। अच्छा एक काम करो, मॉड में जाओ। चलिए। सही है। और सही है, उसके बाद फिर 5वें नंबर पे इक्वेशन आ रही होगी, राइट? नहीं। अबे एक मिनट, कैलकुलेटर ये रहा। आपने हाँ दबाया एक मॉड्स, सही है। तो अबे वो मॉड्स दबाओगे तो 5, जो 5 वाला वो है उसमें इक्वेशन आ रही है मेरे पास, और मैंने जब 5 प्रेस किया तो उसके बाद 3 वाले पे जो है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। तो mod 5 3 दबाओगे तो आपके पास जो है क्वाड्रेटिक उसके अंदर चले जाओगे। समझती हो नहीं समझती? बोलो। जी सर। आ रहा है, समझ में आ रहा है या ऊपर से आ रहा है? जी
जी सर आ रहा है। हाँ बेटा, याद रखना कि फिजिक्स में जो है ना, मैथ से ज्यादा फिजिक्स में, समझ रही हो, मैथ से ज्यादा मैथ्स फिजिक्स में, तो कैलकुलेटर अच्छे से चलाना आना चाहिए। सही है। खैर, तो अगर तुम इसकी वैल्यू निकालोगे, 1 मिनट, 153 a -6 -11, सो आई एम गेटिंग a as 3 + 2√5। सही है, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सही है, तो a की मेरे पास ये वैल्यूज आ रही है। सही है। खैर, क्लियर हो गया, साइन रूल कॉस रूल क्लियर है।